दिल्ली ब्रेकिंग। मैं हरीश असड़ी, संयोजक चांदनी चौक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। हरीश जी, मेरा पहला सवाल ये है, भाजपा विधायक आने के बाद मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? ऐसा है, पिछले 27 वर्षों से भाजपा का विधायक यहाँ पर नहीं था मॉडल टाउन में। 15 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद 12 साल विधायक रहा एमएलए आप पार्टी का। अब आए हैं हमारे अशोक गोयल देवरा, विधायक चुने गए हैं। उनके आने के बाद बहुत विकास के काम हुए हैं। मैं तो कहूँगा कि अशोक गोयल एक मृदुभाषी हैं, बहुत हंसमुख हैं और काम में विश्वास रखते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ सामने ही मेरे शनि मंदिर है। यहाँ पर 2-2 फुट तक पानी भर जाया करता था जब बारिश होती थी। लोग इतने परेशान होते थे कि उनका निकलना मुश्किल हो जाता था। यहाँ से स्कूटर तक फंस जाते थे, गाड़ियाँ फंस जाती थी। और यहाँ जो बेचारे शनिवार को तेल और वो बेचते हैं, वो भी यहाँ से घर भाग जाया करते थे, सामान बेचने वाले भी। परंतु अब जब से अशोक गोयल आए हैं, तब से उन्होंने इसके अंदर बहुत सुधार किया है। उन्होंने यहाँ पर जो पानी भर जाया करता था उसमें मोटरें लगा दी हैं, पानी के पंप लगा दिए हैं जिससे पानी निकले। वो जैसे ही बरसात आती है वो पंप ऑटोमेटिक चालू हो जाते हैं और उससे जो है पानी यहाँ का निकल जाता है। उसके बाद जो उन्होंने क्षेत्र के अंदर जितने हमारे पार्क हैं, पार्कों के अंदर भी बहुत सुधार किया है। गोटे वाला पार्क है हमारा मॉडल टाउन के अंदर, वहाँ भी बहुत काम हुए हैं। और मॉडल टाउन के अंदर भी पानी भर जाया करता था। आज जो है पानी भरता तो है वहाँ, पर उतना नहीं भरता जितना पहले भरा करता था, क्योंकि उसमें भी उन्होंने काफ़ी उसमें काम किया है। उनका सुबह रोज़ 9 से लेकर 11 बजे तक घर के अंदर के बेसमेंट में जनता दरबार लगता है, जिसमें लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते हैं। वो उन समस्याओं को दूर करते हैं। जो उनसे कोशिश होती है टेलीफोन करते हैं, चिट्ठी लिख कर देते हैं। मतलब लोग आकर हमें बताते हैं कि हम विधायक जी के पास गए थे, विधायक जी ने हमारा काम कर दिया। तो इसलिए मुझे लगता है कि अशोक गोयल के आने के बाद क्षेत्र के अंदर विकास के काम हुए हैं और आगे भी विकास को लेकर नाराज है कि दिल्ली में विकास की बातें तो होती है, लेकिन विकास धरातल पे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 साल तक जो सरकार रही है पीछे, जिसमें केजरीवाल मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री उनकी बदली, और उन्होंने जो वादे लोगों से किए थे वो वादे पूरे नहीं किए। और जनता के अंदर कोई सड़कें नहीं बनी, कोई नालियां नहीं बनी, कोई सीवर साफ नहीं हुए, मतलब कोई काम नहीं हुआ। अब हमारी रेखा गुप्ता जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद आप ये देख लो, मिंटो ब्रिज जहाँ पानी 6-6, 8-8 फुट बसें तक डूब जाया करती थी, उसके अंदर अगर आप बस लेके जा रहे हैं तो बस गई, भैंस गई पानी में, वो हाल था। अब आप आज़ादपुर का देख लो, आज़ादपुर का जो फ्लाईओवर है उसके नीचे से आप नहीं निकल सकते थे। जब बारिश आती थी तो उसमें भी पानी भर जाता था। मतलब जितने भी अंडर ब्रिज हैं सब डूब जाया करते थे। पर जब से रेखा गुप्ता आई हैं, उन्होंने इतने काम किए हैं कि वो सब जगह काम हो रहे हैं और काम दिख रहे हैं। लोग, अब ये दूसरी पार्टियां तो कहेंगी कि काम नहीं हो रहे, और जबकि काम धरातल पर नजर आता है। अब मैं इन पार्टियों की बात नहीं करता कि, क्योंकि विरोधी दल तो कहेंगे कि काम नहीं हो रहे, और विरोधी पार्टियां इसका प्रचार कर रही हैं कि रेखा गुप्ता के टाइम पे काम नहीं हो रहे हैं, जबकि काम नज़र आ रहे हैं। आप जाकर देखिए, हर जगह काम चल रहा है। दिल्ली के अंदर 4-5 महीने की सरकार है, कोई इतना लंबा समय नहीं हुआ। आप देखिए आने वाले समय के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतेगा फिर मैं। हरीश जी, भाजपा की दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों के पानी के बिल माफ़ करने का वादा किया था, चुनाव से पहले भी और चुनाव जीतने के बाद भी, जो कि आज तक पूरा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? जब चुनाव हो रहे थे तब केजरीवाल ने कहा था कि पानी का कोई बिल जमा ना कराए, क्योंकि केजरीवाल को लग रहा था कि मेरी सरकार आ जाएगी
तो उसके बाद फिर देखेंगे, और लोगों को बरगलाने का काम तो उनका है ही। और फिर भाजपा की सरकार आई, उसमें रेखा गुप्ता जी ने और हमारे प्रवेश वर्मा ने, उन्होंने कहा कि हम इसके बिल माफ़ करेंगे, और अभी उस पर इनका काम चल रहा है, क्योंकि फाइल एलजी के पास गई थी, वापस आई है नहीं आई मैं इसके बारे में नहीं जानता, पर ये बिल माफ़ होंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता चाहती है कि जो पानी के अनाप शराब बिल आए थे लोगों के, वो बिल माफ़ होने चाहिए। और मैं भी इसकी मांग करता हूँ रेखा गुप्ता जी से भी और प्रवेश वर्मा जी से कि पानी के बिल जल्द से जल्द माफ़ होने चाहिए, क्योंकि लोगों पर नहीं तो इसका बोझ पड़ रहा है, क्योंकि पानी के बिल लोग जमा नहीं करा रहे हैं, और जब जमा नहीं कराएंगे तो पानी के बिल बढ़ेंगे। इसलिए जो भी फैसला करना है उन्हें जल्दी करना चाहिए, इस फैसले को जल्दी निपटाना चाहिए, और पानी के बिल तो उन्हें पूरे माफ़ करने ही चाहिए, क्योंकि ये वादा भी हमने जनता से किया हुआ है और इस वादे को भी हम निभाएंगे। हरीश जी, एक वादा और किया था भाजपा ने चुनाव से पहले कि दिल्ली की प्रत्येक महिलाओं को 2500 रुपये देने का वादा किया था, जो कि आज तक पूरा नहीं किया गया, ऐसा क्यों? ऐसा है, इस वादे पर भी काम चल रहा है। पीछे मुख्यमंत्री जी का बयान भी आया था कि जो 2500 का हमने वादा किया है उस वादे को भी हम पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हर काम में फाइलें चलती हैं, टाइम लगता है, वही काम हो रहा है, क्योंकि जो फाइल चलाता है उसके बाद फाइल एलजी के पास जाएगी, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाती है फाइल, ये वाली जो फ्री काम देते हैं किसी को, तो वो फाइल आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो वादे किए थे हमारी सरकार ने चुनाव से पहले, उन वादों को पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि आगे भी चुनाव आने हैं। अगर हमने चुनाव में फिर जनता के सामने जाना है तो हमें वो वादे पूरे करने पड़ेंगे, और मैं फिर रेखा गुप्ता जी से कहूँगा कि जो हमने वादे किए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें। जय हिंद, जय भारत।